इस बहन का नाम है यशोदा और ये आगरा के रहने वाले हैं। ये पास्टर जी के प्रेयर लगातार 1 साल से ऑनलाइन सुन रहे थे। इनकी गवाही ये है कि इनके ससुराल में जॉइंट फैमिली के साथ ही रहते थे और ये बताते हैं कि पूरे परिवार के देवर सारे इनके फैमिली में इकट्ठे ही रहते, सास ससुर सारे। तो ये बताते हैं कि मेरे ससुराल वाले बोल रहे थे कि आप अपना कहीं अलग घर बनवा लो और इनके पास सिर्फ 1 कमरा इनको दिया था रहने के लिए और वो ऐसा चाहते थे कि ये मेरा घर बना के दे। इनसे पैसे लेकर अपना घर बनवाना चाहते थे इनके परिवार वाले, पर इनको उन्होंने 1 ही रूम दिया था और ये बताते हैं जो 1 रूम था उसमें ये खाना पीना भी उसी में करते थे, उसी में सोते थे और उसी में भी प्रेयर करते थे। और ये बताते कि बहुत ज्यादा ये 1 कमरे में कैसे रह सकते पूरी फैमिली के साथ और ये बहुत ही निराश हो गए थे। और ये बताते हैं कि ये इनके ससुराल वाले इनको तंग करने लगे थे, बताते हैं अगर आप घर नहीं बनवाओगे तो मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। इस तरह से वो धमकी भी देते थे इनको और इनको बहुत ही परेशान करते थे। और ये बताते हैं कि जैसे जैसे ये पास्टर जी की प्रार्थनाओं को सुनते रहे और ये बताते हैं कि इनके पास सिर्फ 1 कमरा ही था और ये चाहते थे कि हमारे पास एक अच्छा घर हो और एक प्रेयर रूम में हो जिसमें हम लगातार कंटिन्यू में प्रेयर करती रहूं। पर ये बताते हैं कि जब इन्होंने शुक्रवार शनिवार को मीटिंग को अटेंड किया और ये बताते हैं कि इनके पास जो 1 कमरा था, अब परमेश्वर ने इतना बड़ा घर इनको 2 मंजिल के घर के साथ ब्लेस किया। हालेलुया! जोर से ताली बजाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया! और दूसरी गवाही पास्टर जी की ये है, इनका बेटा 5 साल का है, उसको डायरिया हो गया था और ये बताते हैं कि जब वो डायरिया हो गया था तो उसको बहुत वॉमिटिंग आ रही थी और इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको 72 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तो कहते हैं उन्होंने एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद ये संडे मीटिंग को ऑनलाइन ही हॉस्पिटल में सुन रहे थे, उस संडे प्रेयर को, और उसमें पास्टर जी बोल रहे थे कि जो हॉस्पिटल में है उन्हें डिस्चार्ज मिले। और इस बहन ने उस संडे मीटिंग को अटेंड किया और पास्टर जी के मुंह से बोले वर्ड को अपने बेटे के जीवन में रिसीव किया, जो कि इनके बेटे के 72 घंटे में डिस्चार्ज होना था। और पास्टर जी की प्रार्थना के द्वारा और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा डॉक्टर ने 24 घंटे में डिस्चार्ज कर दिया। हालेलुया! और ये बताते हैं सेम प्रॉब्लम जो पहले बेटे की थी वही सेम प्रॉब्लम दूसरे बेटे को भी वैसे ही था। उसको भी डॉक्टर ने यही बोला था कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, इसको इंजेक्शंस लगाने पड़ेंगे, इसको बॉटल चढ़ाना पड़ेगा। पर ये कहते लगातार पास्टर जी की प्रार्थनाओं को सुनती रही, जो कि सेम प्रॉब्लम दूसरे बेटों को भी थी। पर इनका विश्वास तो परमेश्वर पे था कि परमेश्वर अगर आपने मेरे पहले बेटों को चंगा किया है तो उसी तरह परमेश्वर मेरे दूसरे बेटों को भी हील करना। और सचमुच में परमेश्वर ने इनके दूसरे बेटे को पूरी तरह से हील कर दिया। हालेलुया! और पास चौथी गवाही इनकी ये है, सैटरडे मीटिंग को जब अटेंड कर रहे थे तो ये बताते हैं पास्टर जी लास्ट में मास प्रेयर कर रहे थे कि अपने हाथों को रखो जहां पे आपको दर्द हो रही है। और ये बताते हैं कि इनके कमर में दर्द हो रही थी काफी समय से। और ये बताते हैं कि उसी समय जैसे पास्टर जी ने प्रेयर किया कि कमर का दर्द जाए, इन्होंने अपने कमर के ऊपर हाथ रखा और परमेश्वर ने इनको तुरंत हिल किया। हालेलुया! उठ जाना है, उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यीशु नासरी
उठ जाना है, उठ जाना